aspirants, here I am with a very important update which is regarding the NEET 2025 retest. बच्चों, as you can see here on the screen, have sympathy for students but mishaps happen. MP High Court on power outage during NEET UG test, order on NTA's appeal reserved. बच्चों, यहाँ पर NTA को बोला गया था लास्ट ऑर्डर में कि 75 स्टूडेंट्स दोज हु वर अफेक्टेड ड्यू टू द पावर आउटेज जो कि मध्य प्रदेश के सेंटर्स में हुआ है, जिसमें से 75 बच्चों ने अच्छी तरह से एग्जाम नहीं दे पाए, जिसकी वजह से उनके मार्क्स जो है अफेक्टेड हुए हैं। बट एनटीए ये बात मान ही नहीं रही है। लेकिन मैं आप लोगों के साथ पूरा कंप्लीट सिंपैथी रखती हूँ, बिकॉज द थिंग इज कि यस, अगर देर वॉज एनी पावर आउटेज देन इट मीन्स कि आप सभी ने काफ़ी प्रॉब्लम फेस की होगी, लाइक लाइटिंग इशू, या फिर आपको गर्मी भी लग रही होगी, काफ़ी गर्मी का माहौल था 4 मई को। अब चाहे कोई भी कुछ भी सिचुएशन हो, एनटीए के हर सेंटर इतने अच्छे से परफेक्टली होने चाहिए, क्योंकि बच्चे आप फॉर्म भरने वक्त काफ़ी फी भी पे करते हो उस पर्टिकुलर फॉर्म की रजिस्ट्रेशन के लिए, जिसके वजह से व्यवस्था तो बिल्कुल सही होनी चाहिए। पर यहाँ पर एनटीए ने क्योंकि इस बात पर मानी ही नहीं बात, उनका ऐसा कहना है कि बच्चों के पास इतनी लाइटिंग जरूर थी, जो नॉर्मल सनलाइट भी होते, इतनी लाइटिंग आ रही थी कि वो अच्छे से क्वेश्चंस देख सक रहे थे पेपर में। तो ऐसा कुछ नहीं है, जिनको स्कोर करना था वो स्कोर कर सकते हैं। तो बच्चों, एनटीए का एक्चुअली में ये कहना है कि डिस्टर्बेंस टू द स्टूडेंट्स इज नॉट डिस्प्यूटेड, वी ऑल्सो अंडरस्टैंड द इश्यू ऑफ स्ट्रेस फेस्ड बाय द स्टूडेंट्स इन सच अ सिचुएशन। पर इनका ये कहना है, इन्होंने इस पर्टिकुलर इंसिडेंट को जो अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ है बच्चों, उससे रेफर किया है कि हाँ, जो एक बच्ची ने मिस किया था उस दिन फ्लाइट, वो आज जिंदा है, पर जो काफी लोग गए थे वो आज नहीं है इस दुनिया में। बट उन्होंने बोला कि ऐसी मिस हैपनिंग्स हो जाती है, तो इसका मतलब कि ये बस लक की बात है, ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पर एज यू कैन सी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, अपीयरिंग फॉर द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, presented a report drafted by an independent committee which showed that despite the 1-hour power outage at the 19 affected centers, the candidates had sufficient natural light to complete the exam and diesel generator sets were also available in some centers. तो बच्चों, इस तरह की बातें आई हैं, मतलब कहा जा रहा है कि उनके पास सफिशिएंट नेचुरल लाइटिंग थी, जिसकी वजह से वो एग्जाम अच्छी तरह से दे सकते थे। तो ये बस लक की बात है कि उन्हें ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है। तो बच्चों, आप सभी का क्या कहना है इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के रिगार्डिंग, या इस पर्टिकुलर ऑर्डर के रिगार्डिंग? फाइनल वर्डिक्ट आना 14 जुलाई को है, तो लेट्स वेट फॉर दैट। और तब तक के लिए मुझे ऐसा लग रहा है, अगर मैं अपना कहना बताऊं, तो एनटीए इतना इजीली रीटेस्ट के लिए नहीं मानेगा, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी बिल्कुल ही कैंसिल कर दिया है। बट मैं उन 75 स्टूडेंट्स के साथ जरूर हूं जिन्होंने ये प्रॉब्लम फेस करी है, बिकॉज यस, प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम ऑब्वियसली। सो आप अपने जो भी ख्याल या थॉट्स हैं, यू कैन कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन एग्जैक्टली व्हाट यू आर थिंकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर वर्डिक्ट। थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल माय फ्यूचर डॉक्टर्स। कोई भी परेशानी हो, पर आपको रुकना नहीं है, फिर से ड्रॉप लेना है, फिर से प्रिपेयर करना है, दैट्स not a problem at all. Thank you and all the best. Hope for a good decision.